ये जो इंड एस है ना 99% इट इज अबाउट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, बट एनी पेमेंट टू anybody else other than employees, if that payment amount is determined on the basis of the share price of the company, then that will also be covered under Ind AS 102. एम्प्लॉई का पेमेंट तो इंड एस 102 में कवर होगा ही जो स्टॉक ऑप्शंस हैं। उसके अलावा मान लो मैंने तुम मेरे एम्प्लॉई नहीं हो, तुम ऐसे कोई सप्लायर हो, तुमको भी अगर हम कोई पेमेंट शेयर बेस्ड पे दिए हैं, मेरी शेयर प्राइस मूवमेंट के हिसाब से दिए हैं, या तुमको शेयर अलॉट कर रहे हैं या शेयर अलॉट करेंगे, तो इफ माई पेमेंट इज बेस्ड ऑन माई शेयर्स और शेयर प्राइसेस, अगर मैं कैश पेमेंट कर रहा हूं और हम उतना कैश पेमेंट करेंगे जितना मेरा शेयर प्राइस होने वाला है, देन दैट इज ऑल्सो शेयर बेस्ड पेमेंट। अगर मैं आपको सच्ची में शेयर ही अलॉट करूंगा, देन दैट इज ऑल्सो शेयर बेस्ड पेमेंट। एनी पेमेंट दैट इज बेस्ड ऑन द शेयर्स ऑफ द पेयर, माइंड माई वर्ड, पेयर, मैं जो देने वाला आपको जो दूंगा, ऑब्वियसली आप बदले में मेरे को कोई गुड्स और कोई सर्विस तो दोगे ही दोगे, नहीं तो हम आपको क्यों शेयर अलॉट करेंगे। तो आप हमको कुछ तो दोगे ही, पर बदले में अगर हम आपको शेयर बेस्ड पेमेंट करते हैं तो वो इंड एस 102 में कवर होता है। तो ये खाली इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन का अकाउंटिंग नहीं है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग 99% स्टॉक ऑप्शन ही है। ओके, तो चलो स्टार्ट करता हूं। सी, ये जो शेयर बेस्ड पेमेंट होता है ना, इसका अगर आप डेफिनेशन बोलोगे तो द कंपनी रिसीव्स गुड्स एंड सर्विसेज या गुड्स और सर्विसेज, एंड इन कंसिडरेशन ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विसेज द कंपनी मेक्स पेमेंट which are either in the form of the shares of the company or in the form of cash, but the amount is based on the share prices of the company. समझे क्या बोला? हम आपको रुपया देंगे बट द अमाउंट इज बेस्ड ऑन दी शेयर प्राइसेस ऑफ द कंपनी। उस तरह के पेमेंट को शेयर बेस्ड पेमेंट बोला जाता है, और उस तरह का पेमेंट हम इंड एस 102 में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। गॉट इट? सेकेंड पॉइंट, ये जितना भी शेयर बेस्ड पेमेंट होता है ये तीन तरह का होता है। वन, इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट, मतलब हम आपको शेयर अलॉट करेंगे। टू, कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट, हम आपको कैश देंगे, पर ऑब्वियसली द पेमेंट विल बी डिटर्मिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी। अब जैसे आप भी तो हमको रुपया दिए, बट इज इट बेस्ड ऑन योर शेयर प्राइसेस? आप तो ट्यूशन फीस का पैसा दिए हमको जो देना था। आप कोई सामान खरीद के लाते हो, अब जैसे मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, वो किसी से मान लीजिए एक बिल्डिंग खरीदा 500 करोड़ का, और उसको 500 करोड़ रुपए कैश पेमेंट कर दिया, तो ये थोड़ी शेयर बेस्ड पेमेंट है, ये तो नॉर्मल पेमेंट है। शेयर बेस्ड पेमेंट में रिलायंस के शेयर का इन्वॉल्वमेंट होगा, या तो रिलायंस शेयर अलॉट करेगा 500 करोड़ रुपया का, या रिलायंस उस तरह से कुछ डिजाइन करेगा कि पेमेंट विल बी डिटर्मिन्ड ऑन द बेसिस द मूवमेंट ऑफ द शेयर प्राइसेस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कुछ ना कुछ होगा। तो अगर हम लोग को शेयर अलॉट करना है तो इक्विटी सेटल्ड, अगर हमको कैश पेमेंट करना है तो कैश सेटल्ड, और तीसरा होता है शेयर बेस्ड पेमेंट विथ इक्विटी ऑल्टरनेटिव, इसको हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं। चीनी नहीं है ना? चीनी डाला है? चीनी मत डालना, ठीक है, डाल दे, ठीक है। क्या बोला, फिर से बोलो। शेयर बेस्ड पेमेंट विथ इक्विटी ऑल्टरनेटिव मतलब क्या हो गया? मान लो
आपसे हम कुछ खरीदे, कुछ भी लिए, हम आपको ऑप्शन दे दिए, आप पेमेंट हमसे रुपया में भी ले सकते हो, आप चाहो तो पेमेंट हमसे शेयर में भी ले सकते हो। माने आइदर यू कैन आस्क फॉर इक्विटी और यू कैन आस्क फॉर कैश। और ये ऑल्टरनेटिव मेरे पास भी हो सकता है कि हम डिसाइड करेंगे हम तुमको रुपया देंगे या हम तुमको शेयर देंगे। तो इसको ये 1 और 2 का हाइब्रिड ही है। हम लोग इसको बोलते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट विथ, बोलो, शेयर बेस्ड पेमेंट विथ इक्विटी ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव में हम इक्विटी भी दे सकते हैं, नहीं तो कैश तो दे ही सकते हैं। बट सर प्लीज दिमाग लगाना, द पेमेंट विल बी शेयर बेस्ड पेमेंट।